वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से मुतालिक मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तरक्की के लिए सऊदी वली-अहद की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मजबूत पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी इसराइली जारियत पर भी तशवीश का इजहार किया। जंग का तरीकाकार अब तब्दील हो गया, हथियारों से नहीं टेक्नोलॉजी से लड़ा जाता है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं सिंध की ब्यूरोक्रेसी और काबीना अराकीन को मजीद बेहतर काम करने की जरूरत है। सदर जरदारी से कराची में सिंध काबीना और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की मुलाकात। हमने अपोजिशन में रहकर आईनी तरमीम पास कर ली। मुल्क में 2028 तक सूदी निजाम का मुकम्मल खात्मा होगा। मुमलिकत को आइन के ताबे बनाना है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कोई माई का लाल अब गैर शरई और सूदी काम नहीं कर सकेगा। समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। सदर मुमलिकत ने बिल की मंजूरी दे दी। कानून के तहत अब समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी तनाज़ात 90 रोज में हल होंगे। और वज़ीर आला मुराद अली शाह की तुर्की के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब में शिरकत। मुराद अली शाह ने तुर्क कौंसलर जनरल को गुलदस्ता पेश किया। वज़ीर आला ने कहा पाकिस्तान के अवाम तुर्की को बड़ी इज्जत, मोहब्बत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। बुशरा बीबी के बाद क्या बानी को भी मिलेगी रिहाई? पीटीआई क़यादत ने उम्मीदें बांध दी। साबिक वज़ीर आज़म नवंबर में बाहर आ जाएंगे, सेनेटर लतीफ कोसा का दावा। बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए कहा बानी को अदालतों से ही रिलीफ मिलेगा। उन्होंने डील करनी है, ना मुल्क से बाहर जाना है। अमरीकी इलेक्शन का भी असर होगा। अगर डोनाल्ड लू के कहने पर पीटीआई की हुकूमत खत्म की गई है तो कोई बाइद नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद मामला पलट जाए। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में तीनों बहनों से मुलाकात। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को 14 दिन तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया की राहदारी जमानत मंजूर। तोशाखाना 2 केस में अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर दी। बुशरा बीबी की रिहाई में अली अमीन गंडापुर का क्या किरदार? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। उनका वजीर आला हाउस में डेरे डालना पसे पर्दा दास्तान की निशानदही है। ट्वीट किया बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर किसी नूरा कुश्ती और मुआफी तलाफी की खबर देते हैं। गंडापुर की चालें पहले बड़के मारना, धमकियां देना, जलसों से गायब होना, फिर नमदार होना और आनिया जानिया शायद पूरी पीटीआई बनने के अमल में है। ये बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा, सब मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा तहरीक इंसाफ के अपने लोग गंडापुर को शक की निगाह से देखते हैं। हो सकता है गंडापुर ने बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा किया हो। बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं तो क्या खैबर पख्तूनख्वा शॉपिंग करने आई हैं? बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अरकान कांग्रेस का खत सदर बाइडेन को मिल गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं खत का मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीकी किरदार से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर का तबसरे से गुरेज। वजीर आज़म ने सरमायाकारी से मुताल्लिक़ रियाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। कहा सऊदी अरब और दोस्त मुल्कों के ताउन से मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। नौजवानों पर सरमायाकारी मुश्तरका मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है। मसनूई जहानत समेत IT की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। कहा पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। सऊदी अरब और आलमी शराकतदारों के ताउन से तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए गजा में क़त्ल व गारत रोकना होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर दिफा की मुलाकात। इलाकाई सलामती सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा। फरीकैन का सलामती और दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमैन ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। रूसी नायब वज़ीर दिफा की सरबराही में वक्त की सरबराह पाक फजाइयत से मुलाकात। मुश्तरका फौजी मशकों PAF आलात के लिए तकनीकी मुआवनत पर बातचीत। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने रूस के साथ फौजी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया। पाक रूस 5वीं मुश्तरका फौजी मुशावरती कमेटी का वजारत दिफा में इजलास। स्ट्रेटेजिक और दिफाई उमूर में मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों पर इत्मीनान का इजहार।
वफूद का दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आज़म। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाकर 23 करने की तैयारी। बिल जुमे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। नई कानून साजी के हवाले से स्पीकर चैम्बर में हम मुशावरती इजलास। JUI का सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट में भी जजेस की तादाद पूरी करने का मुतालबा। जराए का कहना है पीपल्स पार्टी ने कानून साजी में जल्दबाजी न करने का मुतालबा किया। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी इजलास के जरिए तमाम जमातों को एतमाद में लेने पर जोर दिया गया। फरीकैन का मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक सियासी जमातों की तजावीज़ हुकूमत से शेयर करेंगे। इजलास में अयाज सादिक, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, कामरान मुर्तजा और दीगर ने शिरकत की। PTI की जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए 7 नामों पर मुशावरत। इब्तदाई फहरिस्त में अली जफर, उमैर न्यासी, उमर अयूब, असद कैसर, आमिर डोगल, लतीफ खोसा, अली मोहम्मद खान का नाम शामिल। पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी PTI को पेश करेंगे। बानी PTI की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। 26वीं तरमीम के लिए PTI के अरकान को हिरासा किया गया। जिस तरह से तरामीम मंजूर कराई गई हैं, चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा, फौरी इलेक्शन कराए जाएं। सलमान अकरम राजा का कहना है मंजूर नजर जज बिठाने के लिए आईनी बेंच बनाया जा रहा है। हम इस आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे। जो भी अदालत हो, केस लड़ना नहीं छोड़ेंगे। फैसला बिल आखिर सड़कों पर होगा, अदालती या पार्लिमानी अमल से नहीं होगा। ये तब होगा जब 4 लाख लोग बाहर निकलेंगे। शिबली फराज ने कहा अभी 26वीं तरमीम हजम नहीं हुई, 27वीं की बात हो रही है। ये सब आने वाले वक्त में हुकूमत के गले पड़ेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के आईनी बेंच के सरबराह होने पर हमें कोई एतराज नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर फारूक इशनाई कहते हैं 26वीं तरमीम से जमहूरियत मजबूत होगी। 27वीं तरमीम का इल्म नहीं, बल्दियाती इदारों के लिए कानून साजी होती है तो अच्छी बात है। वकील रहनुमा हामिद खान एडवोकेट ने कहा 26वीं तरमीम आइन पर हमला है, खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। वकला के लिए जरूरी है कि तरमीम के खिलाफ मुहिम चलाएं ताकि अदलिया आजाद हो। हरियाणा जेल में साबिक वजीर आजम को खतरा है। पंजाब की वजीर आला ने धमकी आमेज जबान से बानी से मुताल्लिक अपने मंसूबे का इजहार किया। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वक्कास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जेल में बानी के साथ सफाकाना सलूक किया जा रहा है। वजीर आला पंजाब के बयान से लगता है बानी को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। वजीर आला के बयान पर मामला लीगल टीम के हवाले किया है। अगर बानी PTI की जिंदगी को अडियाला में खतरा है तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा लाया जाए। पंजाब में एक वोट की खातिर MNA के बेटे को उठाया जाता है। मुख्तलिफ पर्चों में PTI कारकुनान जेलों में हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। मियां राउफ फतह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बन गए। हामिद खान ग्रुप के मुनीर काकड़ दूसरे नंबर पर रहे। आसमा जहांगीर ग्रुप के सरबराह अहसन बून ने कहा किसी भी आईनी तरमीम और कानून बनाने का हक पार्लियामान को है। इदारे में किसी दूसरे इदारे की दखल अंदाजी कबूल नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 से 7 नवंबर तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात है। जराए का कहना है CPEC फेज 2 पाक चीन ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी सलामती पर मुशावरत होगी। सदर आसिफ अली जरदारी 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश जाएंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान तुर्की के साथ खड़ा है। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का तुर्की के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। तो हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। इसहाक डार ने कहा गजा में जारी मजालिम रोकने के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान फलस्तीनी भाइयों के लिए दुनिया के हर फोरम पर आवाज बुलंद करता रहेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क के मंसूबों पर खर्च होगी। वजीर खजाना ने सदर ADB से मुलाकात के दौरान दरख्वास्त की थी।
موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے باعث سالانہ $2 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ سود کو بنیادی طور پر یہودی کنٹرول کر رہے ہیں۔ سودی نظام کا اسلامی معاشرے سے خاتمہ ہونا چاہیے۔ علماء کرام سے رائے لینے کے بعد اسلامی بینکوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا راولپنڈی میں خطاب، کہا پاکستان کا دورہ بہت اچھا رہا۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، سندھ حکومت اور تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان میں بہت پیار ملا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ بالائی علاقوں میں سردی نے دستک دے دی۔ مانسہرہ کے بالائی علاقوں میں برف باری، بابوسر ٹاپ پر 1 فٹ برف پڑ چکی۔ ٹریفک عارضی طور پر بند۔ دیامیر کے بالائی علاقوں میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ کالام میں برف باری سے وادی کی خوبصورتی بڑھ گئی۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر۔ لاہور اور گرد و نواح میں ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے آپریشن، آج 2 فیکٹریاں سیل کی گئیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر کراچی ایئرپورٹ سے لبنان اور غزہ کے لیے امدادی سامان کی ایک اور کھیپ روانہ کر دی گئی۔ ترجمان NDMA کا کہنا ہے جہاز 17 ٹن امدادی سامان لے کر بیروت پہنچے گا۔ امدادی سامان میں ادویات، تیار کھانا، چاول، خیمے، گرم کپڑے اور خشک دودھ شامل ہیں۔ گیس کمپنیوں نے اوگرا سے گیس کی قیمت میں اضافے کی درخواست کر دی۔ سوئی ناردرن نے اوسط قیمت میں 64 جبکہ سوئی سدرن نے 669 روپے فی MMBTU اضافے کی درخواست کی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی مثبت رجحان، 100 انڈیکس پر پھر 91,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس میں 816 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ اسرائیلی فورسز کی بیت اللہیہ میں اسکول پر بمباری، 77 افراد شہید۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فورسز کا محاصرہ، 25 روز میں 1000 افراد شہید ہو چکے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی اونروا پر پابندی لگا دی۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے اونروا سے متعلق تعلقات منقطع کرنے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی منظوری دی۔ اونروا کے چیف فلیپ لازارینی نے کہا اسرائیلی پابندی ناقابل قبول ہے۔ اقوام متحدہ، برطانیہ، آسٹریلیا سمیت دیگر ممالک نے اونروا پر اسرائیلی پابندی کو مسترد کر دیا۔ نعیم قاسم کو حزب اللہ کا نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد حزب اللہ نے نئے سربراہ کا اعلان کیا۔ لبنان میں 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں 60 افراد شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیل نے لبنان کے تاریخی شہر سور میں بھی بمباری کی، متعدد افراد زخمی۔ حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل پر میزائل داغے گئے۔ امریکی صدارتی انتخاب 1 ہفتے کی دوری پر، امیدواروں کی مہم تیز۔ فلوریڈا، جارجیا سمیت مختلف ریاستوں میں قبل از وقت ووٹنگ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے امریکہ میں مذہب کو خطرہ ہے اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ کیملا ہیرس کہتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ صدر بنے تو نتائج انتہائی سنگین ہوں گے۔ سابق صدر اوباما نے کیملا ہیرس کی حمایت میں فیلاڈیلفیا میں ریلی میں شرکت کی۔ چیئرمین PCB سے کپتان محمد رضوان اور نائب کپتان سلمان علی آقا کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا قوم کو توقع ہے آپ کی قیادت میں ٹیم بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ کھلاڑی اگر ٹیم بن کر پرفارم کریں گے تو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ کپتان اور نائب کپتان نے بھرپور اعتماد کرنے پر محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤوف، فیصل اکرم میلبرن پہنچ گئے۔ دیگر کھلاڑی آج رات کراچی سے آسٹریلیا روانہ ہوں گے۔ کراچی کی پریس کلب چورنگی کو یوم ترکیہ کی مناسبت سے سجا دیا گیا۔ گورنر سندھ کی جانب سے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ گورنر سندھ اور ترکیہ کے قونصل جنرل نے دونوں ملکوں کے جھنڈے لہرائے۔ کامران ٹیسوری نے کہا ترکیہ اور پاکستان کے تعلقات مستحکم ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کی طالبہ نے برطانیہ میں کامن ویلتھ پوسٹر ایوارڈ جیت لیا۔ PhD طالبہ ثنیہ خورشید نے آن لائن مقابلے میں حصہ لیا جس میں 28 ملکوں سے 180 پوسٹر وصول کیے گئے۔ ثنیہ نے گردوں کے مرض کی فوری تشخیص کا پروجیکٹ مکمل کیا۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ جاری۔ انور مقصود کی نوجوانوں کو آرٹس کونسل آنے کی دعوت۔ کہا 2 نومبر کو اختتامی تقریب میں وہ نوجوانوں سے دل کی باتیں کرنے آئیں گے۔ ثقافتی میلے میں آج میوزیکل تھیٹر پلے شیم آن یو پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ARY ڈیجیٹل کے ڈرامے کبھی میں کبھی تم نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے۔ اس سال کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ بن گیا۔ YouTube پر 1 ارب سے زیادہ ویوز ہو گئے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، پڑوسی ملک اور دنیا بھر میں لوگ مصطفیٰ اور شرجینہ کی کہانی سے جڑے ہوئے ہیں۔